आदमी का नाम ही नहीं है यहाँ पर, जिसका नाम जो पिछले बार जो वोट दिया था उसका भी नाम नहीं है। कैसे लोग स्क्रूटनी अपने से कर लिया, कौन इलेक्शन कमिश्नर बन गया, क्या किया नहीं किया, कुछ पता ही नहीं चलता है। पिछले बार कितने वोटिंग थे? पिछले बार लगभग साढ़े तीन चार के आसपास वोटिंग थे। इस बार कितने वोटिंग? इस बार जो है कितना, इस बार जो है मोटा मोटी हमको लगता है 2600 का वोट हुआ है। वोटिंग लिस्ट में नाम है। क्या कारण है इतना घट जाने का? क्या कारण है ये पता नहीं चल रहा है। लोग क्या पहले का मैनेजमेंट क्या किया नहीं किया पता नहीं। तो ये मैनेजमेंट को लेकर आपको क्या कहना है? मैनेजमेंट का कहना है क्या कि ये आरओ कर रहा है, आरओ का कहना है कि मैनेजमेंट कर रहा है फेंका फेंकी में, और यहाँ के मेन सदस्य लोगों का नाम कट गया है। मेन जो सदस्य है उन लोग का भी नाम कट गया है। तो ये जो आपके कहने से मतलब कैसा होना चाहिए, मतलब कैसा आगे जाके हम तो चाहते हैं और हम लोग ये कर रहे हैं कि वोट रीपोलिंग फिर से हो, फिर से वोटिंग हो, जिसमें जो भी नाम छटा है सबका नाम आए, और उसके बाद जो वोट हो उसका आनंद अच्छा होगा, उसका रिजल्ट भी अच्छा महसूस करेगा लोग। इस बार का रिजल्ट कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या होगा नहीं होगा। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ अखिलेश कुमार सिन्हा, एज ए एडवोकेट। निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा जो विधि व्यवस्था किया गया है ठीक ढंग से किया नहीं गया है, और जिससे वो व्यवस्थित हो गए हैं। वोटर लोग त्राहिमाम हैं। वोटर का लिस्ट से नाम काट दिया गया है। पुराने लिस्ट में नाम रहते हुए भी नए लिस्ट में नाम काट दिया गया है। ये लोग क्षेत्र में बिना घूमे हुए घर बैठे हुए इन्होंने बूथ लिस्ट तैयार किया है। एक आदमी का 4 जगह नाम दिया गया है। ये पहले वोट कुछ ज़्यादा थे, इस बार कम है, क्या कारण है? 30% वोट खत्म हो गया। 30% काट दिया गया है वोट। घर बैठे बना है तो इसमें तो क्षेत्र गया ही नहीं है। तो इसमें आपका क्या कहना है, कैसे सुधार होना चाहिए, क्या मांग है आपका? इसमें क्षेत्र होना चाहिए, जनगणना होनी चाहिए। नई कमेटी जो आएगा हम उससे आशा रखेंगे कि सब को अच्छे से ढंग से सुदृढ़ करके रीपोलिंग होना चाहिए। बोलो ना फिर से। क्या नाम हुआ? राजेश मंत्रिया, पूर्व अध्यक्ष। मंदिर समिति का ये चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष और सचिव का पद का। और वर्तमान कमेटी के द्वारा ये कुव्यवस्था किया गया है कि किसी तरह का कोई सुव्यवस्थित रूप से इलेक्शन कराया नहीं जा रहा है। बबलू सभी चित्रांश उग्र हो जाते हैं जब वोटर लिस्ट में उनका नाम नहीं मिलता है। एक एक आदमी का 3-3 नाम है, 4-4 जगह नाम है, जिसके कारण जो है कुव्यवस्था का स्थिति उत्पन्न हो गया है। चुनाव शांतिपूर्ण हो रहा था, लेकिन एक आदमी 4-4 बार वोट दे रहा है, जिस वजह से कुव्यवस्था हुआ है। तो इसमें जो लगातार जो भी जनता का विवाद आ रहा है कि जिसमें कि मेरा वोट लिस्ट में नाम नहीं है, अब वोट लिस्ट में नाम रहने पर भी उसको वोट नहीं दिया जा रहा है, इस पर कोई क्या कहना है? ये तो वर्तमान समिति बताएगा, लेकिन इस तरह का घटना नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक है हम लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं, और एक आदमी का जो 4 नाम है इसको तो देखने वाली बात है। चुनाव का कोई प्रक्रिया है, हम तो एक कैंडिडेट है, कैंडिडेट के कारण हम जो विरोध हो सकता है कर रहे हैं। कितना टोटल वोटर हैं आपका? इस यहाँ 3172 है और कुछ हेडिंग हुआ है। क्या नाम हुआ? मनोज कुमार सिन्हा, अध्यक्ष पद का है, जिला चित्रकूट मंदिर समिति प्रत्याशी। विवाद होने का 2-3 कारण है यहाँ पे। एक्चुअल में सबसे पहले तो जो वोटर लिस्ट जो पुरानी कमेटी बनाई थी उसमें बहुत सारा गलती है। किसी आदमी का 4 नाम आ गया है, 8 नाम है किसी का, और किसी का नाम ही नहीं जोड़ पाई है इसमें जो पुरानी कमेटी। यहाँ मामला आ रहा है कि यहाँ बहुत सा वोट सही रहने पर भी उसको बोला जा रहा है बोगस वोट है, इस पर क्या कहना है? बस वही जो पुरानी कमेटी का जो बना हुआ वोटर लिस्ट है उसमें कुछ बहुत सारी खामियां हैं, जिस कारण से ऐसा हो रहा है। क्या कारण है ये खामियां आने का? खामियां आने का लोगों ने सही से जोड़ा नहीं है, कमेटी में लोगों का नाम जोड़ा नहीं है। ये कितने बजे तक वोट चलेगा? ये 4 बजे तक वोट चलेगा। काउंटिंग कितने बजे? और उसके बाद जो है सो फिर जो यहाँ के आरओ हैं वो जैसा फिर हम लोग को निर्देश देंगे उस हिसाब से फिर काउंटिंग हम लोग करेंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संजीव कुमार सिन्हा हुआ और हम सचिव पद के लिए खड़ा है जिला चित्रकूट। इस बार शुरुआत से बहुत अच्छा चला। यहाँ पे ये बोला गया था कि आप लोग अपना आधार कार्ड लेके आइए, और सीरियल नंबर के अनुसार आधार कार्ड के अकॉर्डिंगली यहाँ पे चुनाव अधिकारी और के द्वारा बहुत अच्छा मतलब ये किया गया था व्यवस्था। लेकिन पता नहीं ऐसा इन्होंने क्यों किया कि हमारे पास एक हमारे चित्रांश आए और उन्होंने बोला कि हमने वोट नहीं डाला। जब वो गए वहाँ पे अपना सीरियल नंबर लेके
तो वहाँ पे बोला गया कि आपका वोट डाल दिया गया है। तो ये सब तरह का धांधली हुआ है। बिना आधार कार्ड का आप यहाँ पे चुनाव अधिकारी जो भी थे उन्होंने इस तरह के धांधली किया है अपने पक्ष के उम्मीदवार को जिताने के लिए, अपने पक्ष के उम्मीदवार को जिताने के लिए। और ऐसे ऐसे ये एक केस नहीं हुआ है, ऐसा हो सकता है कि और भी केस उन्होंने किया होगा कि बहुत लोगों का उन्होंने बिना आधार कार्ड का वोटिंग करवा दिया। और वोटिंग करवाने के बाद जब बोला गया चुनाव अधिकारी को तो वो बोले कि अच्छा हम इसमें संज्ञान लेंगे। अपने समर्थित उम्मीदवार को जिताने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया गया है। पहले वोटर कितना थे और इस बार वोटर कितना है? पहले वोटर यहाँ पे 4000 प्लस थे और इस बार जो है 30% नाम भी काट दिया गया है। तो इस पर आपका क्या कहना है? इस पर यह कहना है ना कि इन्होंने घर बैठे अगर वोटर लिस्ट तैयार करेंगे तो नाम तो कटेगा ही। बहुत लोगों के पास स्लिप इन्होंने काट दिया सदस्यता का और उनका नाम भी इन्होंने नहीं चढ़ाया। तो ये सब धांधली हुआ है। क्या नाम हुआ? भूतपूर्व समिति के द्वारा, निवर्तमान समिति के द्वारा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुमन कुमार हुआ। मैं अभी यहाँ पे एक वोटर हूँ और जिला चतुर्थ समिति का आजीवन सदस्य भी हूँ। सुविधा क्या, कोई खास सुविधा नहीं है। सीधी सी बात, वोटर लिस्ट में बहुतों का नाम नहीं है। ये बहुत बड़ी भूल है। यहाँ पर समिति के सदस्य जो निवर्तमान समिति के सदस्य थे उनकी बहुत बड़ी भूल है यह। और वोटर बहुत सारे आ रहे हैं, लिस्ट में नाम नहीं है, लौट रहे हैं, लाचार हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी और अननेसेसरी यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट किया जा रहा है उन लोगों की तरफ से, निवर्तमान सदस्यों की तरफ से, जो नहीं होना चाहिए। अच्छा नहीं लगता है। हम लोग सब समाज के ही हैं, एक ही समाज में रह रहे हैं, सब एक जाति के हैं। लेकिन अगर ये ऐसी वैमनस्यता रहेगी तो ये अच्छा नहीं है समाज के लिए, मंदिर के लिए भी नहीं, भविष्य अच्छा नहीं है। ये हम लोग को सबको मिल करके इस पर मंथन करना है और सुधारने की कोशिश करना है। तो इस पे आपका क्या कहना है? क्या इस पे आपका क्या मांग, मतलब क्या कहना है आपका, कैसा होना चाहिए? सबसे पहले तो वोटर लिस्ट को सुधार करना चाहिए था, लेकिन सुधार बार बार करने के बाद भी सुधार नहीं हो पाया। बहुतों का नाम कभी जुटा कभी घटा। मेरा भी नाम एक लिस्ट में नाम नहीं था, दूसरे में नाम आ गया, फिर तीसरे में नाम नहीं आया, फिर चौथे में नाम आ गया। ये कैसी विडंबना है, ये आप समझ सकते हैं। और हम क्या बोलेंगे इसमें। क्या नाम हुआ? जनक किशोर प्रसाद। इसमें नाम नहीं है तो यह जवाबदेही जनरल सेक्रेटरी का था। हमारे जमालपुर में जो विधानसभा है 3000 कास्ट लोग हैं युवा में जो गुजर गए, उनका नाम नहीं आया। यह जवाबदेही किसकी थी? कमेटी की थी। ठीक। अब आप जो बोल रहे हैं कि विवाद तो हर जगह होता है। हर व्यक्ति की इम्पोर्टेंस होता है कि हम चल जाएं, अध्यक्ष बन जाएं। जो मतदाता हैं वो जो वोट देके लाएगा 1 घंटा के बाद, उसी का नहीं वैल्यू होता है। आपके चाहने न चाहने से क्या होगा? आप गुटबंदी कीजिए, गुंडागर्दी कीजिए, गुंडों का अड्डा नहीं न है। ये बुद्धिजीवियों का प्लेटफॉर्म है। हम मानते हैं कि हमारा चित्रांश परिवार पूरे जिला में अति बुद्धिजीवी माना जाता है। इसको कोई गुटबाजी या जात पात फिरका परिस्थिति से कोई मतलब, अपना जाता है, जीता है, जागता है। इसका नेता अगर सही रहेगा तो चित्रांश जिंदा रहेगा, नहीं रहेगा तो चित्रांश जो पहले था वैसे रहेगा। यही मेरा कहना है। विधि व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? विधि व्यवस्था का यहाँ का जी, यहाँ का विधि व्यवस्था क्या बोले? बम फोड़ा गया, गोली चली है, बूथ कैप्चरिंग हुआ है, सब लड़ रहे हैं, आज़ादी है। किसी के ऊपर क्यों कमेंट करना है? विधि व्यवस्था सब ठीक है, एज यूजुअल। क्या नाम हुआ? मैं दीपक कुमार सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता। जिला चित्रगुप्त समिति में पूर्व में अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष का चुनाव हाथ उठा हुआ होता था, जिसका किसी को जानकारी नहीं होता था। इससे 3 बरस पहले मतदान के द्वारा चुनाव कराया गया, जिसमें मैं भी मतदाता था। परंतु खेद है जो रिटर्निंग अफसर हैं, आज जिसने मतदाता सूची तैयार किया, मेरे जैसा जागरूक व्यक्ति, पूरे मुंगेर शहर के लोग मुझे जानता है, मेरा नाम मतदाता सूची से हटा दिया गया है।
पूर्व कमेटी के द्वारा पूर्व कमेटी के द्वारा ये बोलिए। जो भी मतदाता सूची तैयार किए हैं, जो जिनका नाम होगा, पुराना वोटर लिस्ट भी मेरे पास है, सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, मैं उन लोग पर न्यायालय में केस करूंगा। क्या नाम हो? सुधीर कुमार सिन्हा।